हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी प्रैक्टिकली। तो यार आज का टॉपिक है सिक्स सिग्मा। हम लोग सिक्स सिग्मा के बारे में यार पूरा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे आज की वीडियो में। हिस्ट्री से लेकर के कि क्या फायदा है, क्यों किया जाता है सिक्स सिग्मा ही क्यों नाम दिया गया उसको। फिर उसके बाद उसका क्या मेथोडोलॉजीज हैं, जो कि DMAIC और DMADV, वो क्या मेथोडोलॉजीज हैं। और साथ में यार अल्टीमेटली एग्जाम्पल्स के साथ बात करेंगे ये सब चीज। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि टॉपिक पूरा अच्छे से समझ सको। और जितने भी थ्योरीज के लिंक्स हैं और पीपीटी के लिंक्स हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। पीपीटी का वैल्यू 10 रुपीज है यार, अगर आपका मन करे तो आप उसको खरीद सकते हो, अगर आपको काम पड़े तो। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। चलो फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार सबसे पहले जान लेते हैं कि सिक्स सिग्मा क्या है। ठीक है, हिस्ट्री कहां से आया। तो सिक्स सिग्मा डेवलप हुआ 1986 में मोटरोला के यहाँ पर। जो करने वाला बंदा था उसका नाम था बिल स्मिथ। ठीक है, तो ये क्या हिस्ट्री है मैं भी बता देता हूँ। देखिए, जब हुआ क्या कि जब सबको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर था और वॉर खत्म करने के लिए हिरोशिमा नागासाकी पर अमेरिका ने बम गिराया था, एटम बम। ठीक है, तो वो बम से क्या हुआ, पूरा जापान तबाह हो गया। ठीक है, तो अमेरिका है अजीब है, तो तबाह भी उसी ने किया, फिर बंदे भी उसी ने भेजे कि जाओ तुम जाकर के ये सब सही करो। तो इसीलिए जापान का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था, जो ऐसे ही स्लो चल रहा था, ऐसे ही बर्बाद चल रहा था एक तरह से, तो उसको सही करने के लिए वहां पे बिल स्मिथ काम करने लगे मोटरोला में। तो वो सब क्या है, वो सब बंदे हैं जो मतलब क्वालिटी इंप्रूव करना चाहते थे। ठीक है, तो मोटरोला का क्या है कि क्वालिटी गिर रहा था, तो इसीलिए बिल स्मिथ ने ये तरीका अपनाया। 5 साल में उन्होंने ये चीज को अचीव करके दिखाया कि कोई भी डिफेक्ट्स लगभग जीरो के बराबर, मैं आगे बताऊंगा इस चीज को, कि जीरो के बराबर डिफेक्ट्स लगभग निकल रहे थे आपके पूरे मटेरियल्स में से। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में। तो दिस इज ऑल अबाउट सिक्स सिग्मा, ऐसे ही निकल करके आया है सिक्स सिग्मा। तो ये तो बात रहे यार सिक्स सिग्मा का हिस्ट्री का। अब जानते हैं सिक्स सिग्मा है क्या, आखिरकार सिक्स सिग्मा ही क्यों बोलते हैं उसको। तो सिक्स सिग्मा एक एक्चुअली क्वालिटी कंट्रोल मेथड है एक तरीके से। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के ऊपर पहले मैंने डिस्कस किया था, वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो ऊपर देख सकते हो, आई कार्ड नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। तो अल्टीमेटली है कि वो भी एक कंट्रोल मेथड है, लेकिन उसमें क्या होता है, सारे लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ता है उस प्रोसेस में। लेकिन सिक्स सिग्मा क्या है, फैंसी वर्ड तो है ही यार, ऊपर से वर्ल्ड वाइड पूरे अप्लाई भी होता है हर जगह, फॉलो भी किया जाता है सिक्स सिग्मा, जस्ट बिकॉज की उसमें जो डिफेक्ट्स हैं वो ना के बराबर है, लगभग जीरो भी कह सकते हो। सिक्स सिग्मा बना है मोटरोला में। मोटरोला सबको पता है फोन की कंपनी है। तो मोटरोला जो है, अब मान के चलिए आप आईफोन यूज करते हैं, एग्जांपल के लिए लेके चल रहे हैं, आप आईफोन यूज करो, रेडमी यूज करो, रियलमी यूज करो, ओप्पो, वीवो, जो भी करो। ठीक है, अगर आप फोन यूज कर रहे हो, अगर आपने फोन यूज किया और 2-3 महीने में आपको कुछ दिक्कतें शुरू हो जाए, ठीक है, तो क्या अल्टीमेटली आपका रिएक्शन क्या रहेगा, कस्टमर सेटिस्फैक्शन पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहेगा आपका, कि यार मैंने इतना पैसा लगाया फोन में और फोन खराब निकल आया। अब उसके बाद सर्विस सेंटर, भले ही कंपनी आपको बोल दे कि हाँ सर आ जाओ, 1 साल का वारंटी है, सर्विस सेंटर है, फलाना ढिमाका सब कुछ है, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में तो यही रहेगा ना यार कि हुआ ही क्यों ये दिक्कत। क्योंकि आप पे कर रहे हो, आप 70,000 का फोन खरीद रहे हो आईफोन, इसलिए नहीं कि आपको ये दिक्कत सहनी पड़े, कि आप बार बार अपना टाइम तो फ्री का नहीं ना यार, कि आप बार बार कस्टमर के क्या दौड़ते रहो, फिर देखते रहो क्या दिक्कत है क्या नहीं है। तो आप कोई नहीं चाहता ये चीज करना, तो इसीलिए सिक्स सिग्मा का अप्रोच जो है वो भी वर्ल्ड में पूरा हर जगह वो वर्ल्ड वाइड फॉलो होता है ये चीज। तो वो ना के बराबर लगभग होते हैं। अल्टीमेटली अगर आप जाओगे नंबर्स में तो 99.99966% आपको परफेक्शन मिलता है उसमें, यानी कि डिफेक्ट कितना, तो 0.00034%। ठीक है, इतने ही खाली डिफेक्ट्स मिलते हैं आपको, 0.00034% के बराबर। अब यही डेफिनेशन वाइज अगर आप इसको जाते हो तो आपको मिलेगा कि 3.4 डिफेक्ट्स पर मिलियन अपॉर्चुनिटीज, या फिर मैन्युफैक्चरिंग अपॉर्चुनिटी थ्योरी में कहा जाता है, लेकिन मान के चलो यूनिट्स में, तो यानी कि 10 लाख यूनिट अगर प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उसमें से सिर्फ 3.4 यूनिट्स डिफेक्टिव निकले। ये चीज सिक्स सिग्मा से अचीव हो पाता है। ठीक है, तो अब ये चीज यार होता कैसे वो भी बात कर लेते हैं। लेकिन अल्टीमेटली क्या है कि सिक्स सिग्मा आपको इतना ज्यादा परफेक्ट, इतना डिफेक्ट्स एकदम कम से कम करके दे रहा है। तो जैसा मैंने बताया ये निकल के कहां से आया वो भी मैं समझा देता हूं। तो अगर 99.99966% अगर अच्छे प्रोडक्ट हैं तो डिफेक्टिव कितने हैं, 0.00034%। अब इसी चीज को जब आप 10 लाख से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको नंबर निकल के आता है 3.4। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि 1 मिलियन में, यानी कि 10 लाख में सिर्फ 3.4 डिफेक्ट्स निकल करके आते हैं। ये सिक्स सिग्मा से अचीव हो पाता है। ठीक है, तो ये सिक्स सिग्मा होता है। अब पॉइंट है कि यार सिक्स सिग्मा ही क्यों कहते हैं इसको। तो सिग्मा जो है वो अल्टीमेटली स्टैंडर्ड डेविएशन का वर्ड है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आप 6 बार अप्लाई करते हो तो वो चीज सिक्स सिग्मा आती है।
अब आप करने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आगे इन्फिनिटी तक चलते जाओ, लेकिन 6 सिक्स सिग्मा करने पर आपको बेस्ट रिजल्ट्स निकल कर आते हैं। ये जो चार्ट आप देख सकते हो, ये एक्चुअली जो चार्ट है ये आपको बताता है कि अगर आप एक बार सिग्मा का अप्लाई करते हो तो क्या आपको निकल के आता है, जो कि बेयर मिनिमम यानी कि 31% खाली अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। तो फिर उसके बाद 2 सिक्स सिग्मा निकालते हो तो क्या आता है, 3 सिग्मा निकालने पे क्या, 4 सिग्मा निकालने पे क्या, 5 सिग्मा निकालने पे क्या और 6 सिग्मा निकालने पे क्या। तो ये आप देख सकते हो मेन जो बेसिकली है वो 6 सिग्मा पे ही आपका बेस्ट आउटपुट निकल करके आता है, इसलिए इसके बाद यहाँ पे इसको रोक दिया जाता है। इसके आगे भी जाए तो जा सकते हैं, लेकिन वो चीज और हेडिक होते जाएगी, क्योंकि जितना ज्यादा आप सिग्मा बढ़ाते जाओगे उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते जाता है, प्रोसीजर आसान नहीं है कोई चीज। तो इसीलिए 6 सिग्मा पे आकर के इसको रोक दिया जाता है, क्योंकि यहां से आपका एक तरीके से बेस्ट आउटपुट निकल करके आ जाता है, कम से कम डिफेक्ट और सही से सही प्रोसेस पूरे। ठीक है, तो इसीलिए 6 सिग्मा एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, इसके लिए एक्सपर्ट्स चाहिए होते हैं, लोग चाहिए होते हैं। आगे मैं बताऊंगा वीडियो में कि कैसे ट्रेनिंग्स होती है इस चीज की। तो ये आपका बेसिकली 6 सिग्मा होता है। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हो कि यार 6 सिग्मा जो है वो बहुत एक तरीके से एक जो ग्राफिकली प्रेजेंटेशन अगर आप करोगे तो एक बेल बॉटम कर्व निकल करके आता है, एक ऐसा बेल बॉटम कर्व करके। तो उस चीज से आपको डिफाइन किया जाता है कि यार बीच में आप मीन मान करके चलो, इस साइड आपका नेगेटिव हो जाता है, इस साइड पॉजिटिव हो जाता है डेविएशंस सिग्मा। तो इसीलिए आप जितने जो बीच कर निकल कर आता है, एक तरह से मान के चलो कि मैं मैथमेटिकल नहीं जा रहा हूँ, कंफ्यूजिंग होगा, मेरे को भी अच्छे से मैं समझा नहीं पाऊंगा। तो इसीलिए आप मान के चलो कि जो बीच में जो निकल करके आता है कि हाँ इतने सिग्मास, 6 सिग्मास मैक्सिमम होता है, लेकिन मान करके चलो कि बहुतों में 3 4 5 भी अच्छे माने जाते हैं। तो वहां पर जितना जो बेस्ट निकल के आ जाए कस्टमर के हिसाब से, तो वो चीज आपका जो बीच में शेडेड एरिया होता है वो आपका सिग्मा नंबर बताते हैं कि मीन से लेकर के कितना शिफ्ट आप कर सकते हो, वो सिग्मा का आपका वैल्यू हो जाता है। तो ये आपका बेसिकली होता है 6 सिग्मा। अब जानते हैं कि स्टेप्स क्या क्या आते हैं 6 सिग्मा के, या फिर जो प्रोसेस कह लो या मेथोडोलॉजीज कह लो, जो भी कह सकते हो आप। ये 6 सिग्मा के 2 प्रोसेसेस एक तरह से होते हैं जो कि अप्लाई किए जाते हैं। कैसे 6 सिग्मा किया जाता है वो चीज के बारे में बात है ये। तो 2 तरीके होते हैं, एक होते हैं DMAIC और दूसरा होता है DMADV। ठीक है, होता क्या है वो चलिए जान लेते हैं। DMAIC के बारे में पहले बात करते हैं। तो DMAIC फुल फॉर्म सबसे पहले डिफाइन, फिर मेजर, फिर एनालाइज, I से इंप्रूव और C से कंट्रोल। ये होता है DMAIC का फुल फॉर्म। अब समझ लेते हैं कि क्या है यार। तो अगर ये चीज पहले क्यों कब की जाती है ये समझा देता हूं पहले। DMAIC फॉलो किया जाता है जब कोई पहले से प्रोसेस चल रहा हो। ठीक है, कोई नए प्रोडक्ट के लिए किया जाता है DMADV, और जो प्रोसेस पहले से चल रहा हो, जो चीज पहले से मैन्युफैक्चर हो रही हो या पहले से सर्विस जो चल रही हो, तो उस चीज के लिए DMAIC का उपयोग किया जाता है। तो फुल फॉर्म जैसे मैंने बता दिया, समझ में आ जाएगा अब तुरंत आपको। डिफाइन यानी कि सबसे पहले आपको एरर डिफाइन किया जाता है, क्या दिक्कत क्या आ रही है। मान के चलते हैं कि अगर कार का कोई चीज है, ठीक है, तो कार मान के चलो कि कार में कुछ कुछ दिक्कतें आ रही हैं, जैसे कि मान के चलो कि कार में आपको हो सके इंजन में कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, ये आप डिफाइन करते हो सबसे पहली बात। ठीक है, फिर उसके बाद मेजर करते हो। मेजर करने का तरीका यानी कि आप सबसे पहले जानते हो कि क्या ये एरर है, जो वो कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये चीज आप पता लगाते हो। ठीक है, तीसरा आता है एनालाइज। एनालाइज यानी कि आप इस चीज का प्रॉब्लम सॉल्यूशन निकालते हो, क्या कैसे किया जा सकता है ताकि ये चीज सही हो सके। फिर उसके बाद आता है आई, यानी कि आपका कि कैसे आपको ये चीज चेंजेस लाने हैं। ठीक है, इंप्रूव कैसे किया जाए, ये चीज आपको देखनी होती है आई में। ठीक है, और लास्ट आता है कंट्रोल, सी यानी कि कंट्रोल। तो उस चीज में क्या होता है कि आपने जो चीज कर दी वो एरर दोबारा नहीं आए, इस चीज के लिए आप कंट्रोल मेजर्स रखते हो कि हाँ ये चीज यार ये ऐसे है, अब ये चीज फॉलो होगी जिससे कि ये चीज दोबारा एरर नहीं हो। ठीक है, ये होता है DMAIC। सेकेंड मेथोडोलॉजी होता है DMADV। DMA तीनों सेम है, डिफाइन, मेजर, एनालाइज। और आपका थर्ड मतलब जो आपका DV का फुल फॉर्म है, यहाँ पे D है डिजाइन और V है वेरीफाई। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया कि DMADV नए प्रोडक्ट्स के लिए यूज होता है। अगर मान के चलो कोई कंपनी को नई कार लॉन्च करनी है, नया फोन लॉन्च करना है, तो उसके लिए DMADV मेथोडोलॉजी को यूज किया जाता है 6 सिग्मा में। डिफाइन, मेजर, एनालाइज। डिफाइन कर दिया अपने को कि क्या चाहिए, मेजर कर लिया क्या कैसे, एनालाइज यानी कि उस पर बातचीत कर ली ये कैसे होगा कैसे वो नहीं होगा। फिर उसके बाद आता है डिजाइन, यानी कि उस चीज को डिजाइन लाया जाता है, एक तरह से फिजिकल रूप दिया जाता है। नया फोन चाहिए, हम लोग ने बात कर लिया क्या चाहिए कैसे मिलेगा, और उस चीज को बनाया जाता है एक तरीके से, वो आपका डिजाइन हो गया। और लास्ट आता है वेरीफाई। वेरीफाई यानी कि ये चीज को इंप्रूव मतलब रिव्यू किया जाता है, लोगों को दिया जाता है, बीटा मॉडल एक तरह से आप कह लो, चलाया जाता है, देखा जाता है सही चल रहा है नहीं चल रहा है। ये चीज आपका सेकेंड मेथोडोलॉजी होता है।
तो अब बात कर लेते हैं हम लोग लीन सिक्स सिग्मा की, ठीक है। तो लीन सिक्स सिग्मा क्या है, अभी बहुत ज्यादा फेमस हुआ है। लीन जो एक्चुअली जो वर्ड है, लीन एक तरह से एक बिजनेस स्ट्रैटेजी कह सकते हो आप, कि लीन का मतलब क्या होता है कि आप जितना कम से कम वेस्ट हटा सको और कम से कम खर्चे कम कर, मतलब कॉस्ट को रिड्यूस करना और वेस्ट को हटाना। अब वेस्ट क्या है, जो भी कस्टमर सेटिस्फैक्शन को अच्छा बढ़ावा नहीं देता है वो वेस्ट है हमारे लिए। मान के चलो कि कस्टमर को मान के चलो कि ऑडियो जैक नहीं चाहिए, तो क्यों देना जबरदस्ती, वेस्ट है, भले ही चाहिए था भाई तो ठीक है, ये लीन एक तरह से आपका स्ट्रैटेजी होता है। और सिक्स सिग्मा क्या है, सिक्स सिग्मा तो अपन जानते ही हैं, अभी तो पढ़ा। तो लीन सिक्स सिग्मा एक स्ट्रैटेजी आती है जो कि लीन और सिक्स सिग्मा को मिला करके बनती है। तो इसमें क्या होता है, दरअसल उसमें यही होता है कि आप अपने खर्चे कम करने के लिए वेस्ट को हटाते हो और साथ में सिक्स सिग्मा का स्ट्रैटेजी लगाते हो, जिससे कि आप पूरा मैक्सिमम अपना आउटपुट निकाल सको विथ मिनिमम डिफेक्ट्स, ठीक है, सामान बहुत अच्छा निकाल सको। तो ये आपको आता है लीन सिक्स सिग्मा। अब लीन सिक्स सिग्मा या सिक्स सिग्मा के भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। अगर हम लोग बात करें तो ग्रीन बेल्ट्स, ब्राउन बेल्ट्स, मतलब ब्राउन बेल्ट्स नहीं सॉरी, येलो बेल्ट, ग्रीन बेल्ट और ब्लैक बेल्ट होते हैं, और फिर मास्टर ब्लैक बेल्ट आता है। तो ये अलग अलग तरीके के बेल्ट्स होते हैं। ये आया भी है तो यार जापान में ही है, बना है तो जापान के ही मार्शल आर्ट्स के कलर से निकल करके आया है ये चीज। तो इसीलिए अलग अलग कलर्स के बेसिस पर आपको डिफाइन किया जाता है कि आप कितने एक्सपीरियंस्ड हो सिक्स सिग्मा में प्रैक्टिशनर के तौर पर। यानी कि अलग से कोर्स होता है सिक्स सिग्मा का, जो कि आप अच्छे से सीख करके फिर बहुत बड़ी कंपनीज में सिक्स सिग्मा अप्लाई होता ही है, तो वहां पर आप बहुत अच्छे से ये चीजों को सीख करके इंप्लीमेंट कर पाते हो। फिर अगर हम लोग बात करें कि यार एग्जाम्पल्स क्या क्या है सिक्स सिग्मा के, तो लाइव अगर अभी हम लोग बात कर लें तो माइक्रोसॉफ्ट एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जो कि सिक्स सिग्मा को अपनाता है। अब यार सिक्स सिग्मा शुरू हुआ था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, लेकिन अब जो है वो फाइनेंस, बिजनेस या आईटी, किसी भी चीज में आपको जरूरी है। अगर कस्टमर के पास कोई दूसरा चॉइस अवेलेबल है तो फिर वो सिक्स सिग्मा का बहुत जरूरी है वहां पर। अब ये अलग बात है कि यार अगर आपको रेलवे में कोई दिक्कत मिलती है तो आप रेलवे में कंप्लेन ज्यादातर नहीं करते हो, क्योंकि आपको पता है यार ये एक लौती चॉइस है, इससे नहीं जाऊंगा तो क्या फ्लाइट से जाऊंगा, फ्लाइट का पैसा होना चाहिए उतना, नहीं तो रेलवे में आप एडजस्ट कर लेते हो। अब यही चीज अब मान के चलो कि अगर आप कोई चीज कपड़े खरीदने जा रहे हो, आपको कुछ ऐसा फॉल्टी निकल आए, कपड़ा एक दिन में रंग उतर जाए, कपड़ा फट जाए कहीं से, तो आप वो चीज बर्दाश्त नहीं करोगे भाई, बहुत सारे ब्रांड्स है, कंपनीज है, इससे तुम नहीं दोगे किसी और से लूंगा। तो ये चीज हर जगह जरूरी होती है जहां पे भी कंपटीशन हो। तो इसीलिए सिक्स सिग्मा माइक्रोसॉफ्ट में बहुत ज्यादा जरूरी भी है। अब मान के चलो आप बोल सकते हो सर कि यार विंडोज माइक्रोसॉफ्ट का क्या ही मतलब, कॉम्पिटिटर कहाँ है, कोई लिनक्स तो कोई यूज करता नहीं है और नया कॉम्पिटिटर तो कोई इतना बड़ा हुआ नहीं है। लेकिन फिर भी अगर विंडोज जैसी जो माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी अगर वो ये चीज पे ध्यान नहीं देगी तो अल्टीमेटली ये बुलावा है कि भाई नए कॉम्पिटिटर तुम आ जाओ, क्योंकि प्रोडक्ट पे कंपनी अपने ध्यान नहीं दे रही है। और जहां पे ये ऐसा ध्यान नहीं देती है तो कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन होगा, जो कि कहीं ना कहीं नए कॉम्पिटिटर को बुलाने का वो एंट्री होता है। अब गूगल है यार, गूगल इतनी बड़ी है, गूगल को क्या जरूरत है कि नए नए चीज लॉन्च करो, अच्छा अच्छा सर्विस बढ़ाते रहो। बहुत तरीके हैं, मतलब मान के चलो यूट्यूब के ही अगर मैं बात करूं तो यूट्यूब के नए नए फीचर्स लेकर के आओ। क्यों क्यों जरूरी है, इसलिए जरूरी है ताकि कस्टमर सेटिस्फैक्शन मेंटेन रहे और किसी नए कॉम्पिटिटर को मौका ही नहीं मिले कि यार वो बिजनेस में देखे कि कस्टमर डिससेटिस्फाइड है इस कंपनी से, तो मैं उनको आकर के सेटिस्फाई करता हूं। ऐसा जरूरत ही नहीं पड़ता है सिक्स सिग्मा के साथ। इसीलिए सिक्स सिग्मा माइक्रोसॉफ्ट में भी इंप्लीमेंटेड है और बहुत अच्छा रन किया जा रहा है। सो यार ओवरऑल यही